सोचो आप एक आम आदमी हो और आप हर रोज पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर जाते हो। कल आपने पेट्रोल 300 का डलवाया था और आज वही पेट्रोल 400 का मिल रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये ऑयल की प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होती है? ऑयल को अक्सर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि दुनिया का हर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज ऑयल के बिना चल ही नहीं सकता। दुनिया की जो इकॉनमी है लिटरली तेल पर चल रही है। इसलिए जब भी ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और जब गिरता है तो पूरी वर्ल्ड इकॉनमी को एक रिलीफ मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑयल प्राइसेस सिर्फ डिमांड और सप्लाई के खेल से डिसाइड होते हैं। मतलब अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम तो ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम तो ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी इतनी सिंपल नहीं। इस गेम के असली प्लेयर्स OPEC प्लस कंट्रीज, ग्रुप सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान और रशिया जैसे मुल्कों का है जो दुनिया 40% से ज्यादा ऑयल सप्लाई करते हैं। जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन कम करनी है जो ऑयल की प्राइस वो डायरेक्ट शूट अप हो जाते हैं और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्राइस गिर जाते हैं। यानी कि ऑयल के प्राइसेस का रिमोट कंट्रोल किसी फ्री मार्केट के हाथ में नहीं है बल्कि कुछ पावरफुल कंट्रीज के हाथ में। ऑयल प्राइसेस कभी भी सिर्फ इकोनॉमी से कंट्रोल नहीं, उन्हें हमेशा पॉलिटिक्स शेक्स करती। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूरोप ने रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया। तो रिजल्ट क्या आया? ऑयल की प्राइसेस $120 बैरल तक पहुंच गई। लेकिन ऑयल प्राइसेस का सबसे बड़ा शौक आम इंसान पर जाता है। पहला, पेट्रोल और डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी, फूड और एसेंशियल चीजों की प्राइस भी बढ़ गए। रिजल्ट, हर चीज महंगी और आम आदमी का बजट टाइट। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा हिट होता है क्योंकि हमारे पास इतना ऑयल नहीं होता और हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। अरे अपने मुल्क में भी ऑयल मौजूद है मगर डिमांड ज्यादा है, इस वजह से ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। सवाल ये है कि अगले 50 सालों में ऑयल अपना थ्रोन खो देगा या फिर ये ब्लैक गोल्ड हमेशा के लिए दुनिया की इकॉनमी का किंग बना रहेगा।